नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार के सरकारी स्कूलों में होने जा रहा बड़ा बदलाव, मार्च से शुरू हो जाएगा काम। बिहार के सरकारी स्कूल में बड़े बदलाव की तैयारी है। नए शैक्षणिक सत्र से पहले राज्य के 81,000 सरकारी विद्यालयों की रैंकिंग की जाएगी। शिक्षा विभाग के मुताबिक मार्च में विद्यालयों की रैंकिंग कराई जाएगी। यह रैंकिंग प्रत्येक विद्यालय के समग्र प्रदर्शन के आधार पर होगा। इसमें विद्यालय में संचालित विभिन्न गतिविधियों जैसे शिक्षण और अधिगम संसाधन उपयोग, साफ सफाई, स्वच्छता, शिकायत निवारण आदि शामिल किए गए हैं। आरजेडी ने नीतीश की पार्टी से ले लिया बदला, जदयू के पूर्व सांसद थामेंगे राजद का हाथ। जदयू के पूर्व सांसद मंगनी लाल मंडल राजद में शामिल होंगे। जननायक कर्पूरी जयंती समारोह में वे राजद की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इसके लिए मधुबनी जिला की फुलपरास में समारोह का आयोजन किया गया है। मंडल के अनुसार राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के साथ दल में शामिल होने के मुद्दे पर उनकी बातचीत हो गई है। पता चल गया खान सर का असली नाम, इस लीगल नोटिस ने सच्चाई ला दी सामने। खान सर ने बीपीएससी की 17वीं पीटी परीक्षा को रद्द करने और नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पर बिहार लोकसभा आयोग पर खूब सवाल उठाया था। हाल ही में उन्होंने आयोग पर सीट बेचने का आरोप लगाते हुए कई अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। इसके बाद शनिवार शाम को आयोग ने उनके प्रयागराज वाले सेंटर पर नोटिस भेजा है। इसमें से दो सेंटर दिल्ली और बिहार और एक उत्तर प्रदेश में है। भेजे गई नोटिस में उनके रियल नाम का जिक्र है। खान सर सोशल मीडिया पर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म में उनसे जुड़ा रील्स वीडियो हमेशा वायरल होता रहता है। वहीं खान सर से कई मौके पर उनका असली नाम पूछा गया, लेकिन उन्होंने कभी इसका जवाब नहीं दिया। राजगीर में लगने वाला मकर मेला क्यों खास, जानने कब हुई थी शुरुआत। बिहार के राजगीर में हर साल मकर मेला का आयोजन होता है। इस साल भी यह मेला 14 से 21 जनवरी तक लगेगा। यह मेला न सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए बल्कि पर्यटकों के लिए भी खास होता है। वहीं 66 साल पहले शुरू हुए इस मेले को बिहार सरकार ने राज्य के मेला भी घोषित कर दिया है। राजगीर में मकर मेला की शुरुआत 1959 में हुई थी। अगले 3 घंटे में पटना समेत बिहार की 6 जिलों में हो सकती है बारिश। समूचा बिहार इन दिनों शीतलहर की चपेट में है। ये पछुआ हवा के कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई है। इसी बीच पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 3 घंटे के लिए बिहार के 6 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, पटना शामिल है। मौसम विभाग ने कहा कि इन 6 जिलों के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इस दौरान लोगों से सतर्क और सावधान रहने को कहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की वृद्धि हो सकती है। वहीं अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होने की संभावना है। हेलमेट नहीं तो अब चलन पक्का, 26 जिलों में यही से होगी नियम उल्लंघन करने वालों की पहचान। बिहार में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना महंगा पड़ेगा। परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब एआई की मदद से जिले में हेलमेट न पहनने और अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों की पहचान की जाएगी। इसके लिए प्रदेश के 26 जिलों के 72 महत्वपूर्ण चौराहों पर सीसीटीवी लगाए जाएंगे, जिससे ऑटोमेटिक चालान काटा जाएगा। यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि राज्य के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सड़क दुर्घटना में कमी लाने और यातायात नियमों को सख्ती से लागू करने के उद्देश्य से यह पहल की जा रही है। बिहार बीजेपी चीफ ने तेजस्वी पर जमकर बोला हमला। महाकुंभ पर विपक्षी नेताओं के बयान पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष मानसिक रूप से विकसित हो गया है और जिस तरीके की भाषा का उपयोग किया जा रहा है वो संस्कार विहीन है। अभी तक हम लोग जंगल राज बोलते थे, लेकिन 2005 से 2024 तक यानी 20 वर्ष के बाद अब पिता के बाद उनका बेटा भी जंगल राज की भाषा बोल रहा है। उन्होंने आगे कहा यह लोग बिहार में गंदगी फैलाना चाहते हैं और इसलिए इसी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। रणनीति और वोट बैंक के लिए ये लोग सनातन धर्म को बोल रहे हैं और ऐसे लोगों को भगवान कभी माफ नहीं करेगा। मौसम की मार झेल रहा बिहार, सोमवार को कई जिलों में बारिश का सार। बिहार में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। यहाँ भी तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। वहीं सोमवार से वैसे मौसम में बदलाव की बात कही जा रही है, लेकिन बिहार में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री के करीब पहुंच चुका है और दिन में धूप निकलने के कारण कड़ाके की ठंड से राहत बनी हुई थी। लेकिन सोमवार को बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार 14 जनवरी की रात एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिमी भारत को प्रभावित कर सकता है। अगर यह मजबूत होगा तो बिहार के मौसम पर भी इसका असर पड़ेगा, जिससे ठंड में इजाफा हो सकता है। पप्पू यादव के भाषण के भी समर्थकों को उठा ले गई पुलिस। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की अपील पर आज बिहार बंद का आह्वान किया गया है। पप्पू यादव के समर्थक राजधानी पटना की सड़कों पर भारत बंद के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं खुद सांसद पप्पू यादव पटना के डाकबंगला चौराहे पर बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग को लेकर डटे हैं। पप्पू यादव अपने समर्थकों के बीच भाषण दे रहे थे। इसी बीच पुलिस उनके समर्थकों को उठाकर ले गई। स्मार्ट मीटर में खेल करना पड़ा महंगा, बिजली विभाग ने ले लिया एक्शन। बिहार के मुजफ्फरपुर में बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई तेज है। मुस्बिल थाना क्षेत्र में छापेमारी में 15 लोग बिजली चोरी करते पकड़े गए और बकाया के बावजूद स्मार्ट मीटर बाईपास कर बिजली चोरी की। कुल 2,54,953 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सिकटा, श्यामपुर, भटाह और पूर्णिया में भी बिजली चोरी के मामले सामने आए हैं। बिजली विभाग ने चोरी से बिजली इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई है।
समस्तीपुर में मुख्यमंत्री के आगमन पर 13 जनवरी को बदली रहेगी ट्रैफिक व्यवस्था। प्रगति यात्रा पर 13 जनवरी को सीएम नीतीश कुमार के आगमन को लेकर यातायात व्यवस्था काफी बदलाव किया गया है। वहीं सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यही नहीं, शहर में भी एसडीओ कार्यालय से लेकर 12 पत्थर चौक तक सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक 3 पहिया व 4 पहिया वाहनों का परिचालन नहीं होगा। सीएम के आगमन को लेकर कई मार्ग पर रोड डाइवर्ट किया गया है। सदर एसडीपीओ दिलीप कुमार और संजय कुमार पांडे ने इसको लेकर निर्देश जारी किया है। पटना डीएम ने ठंड के कारण स्कूलों की छुट्टी पर लिया फैसला। पटना के स्कूलों को लेकर फैसला हो गया है। फिलहाल 3 दिनों के लिए ठंड के कारण छुट्टी बढ़ाने का फैसला हो गया है। पटना के जिला अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने अमर उजाला के सवाल पर कहा कि अवकाश का जो आदेश पहले से था उसे 13, 14, 15 जनवरी के लिए लागू किया जा रहा है। मतलब 8वीं तक की कक्षाएं 15 जनवरी तक के लिए बंद रहेंगी। वहीं 9वीं और 10वीं के छात्राओं के लिए स्कूलों का परिचालन पहले बताए गए समय के हिसाब से होता रहेगा। बिहार में प्रेमी ने 3 दोस्तों के साथ मिलकर प्रेमिका की लूटी इज्जत। पूर्णिया जिले की 82 थाना अंतर्गत ताराबाड़ी क्षेत्र से पिछले 22 नवंबर को बरामद एक अज्ञात महिला की शव की पुलिस ने गुस्ती सुलझा ली है। अमोर थाना क्षेत्र की रहने वाली इस महिला के साथ पहले सामूहिक दुष्कर्म किया गया और फिर उसकी हत्या कर शव को बालू में गाड़ दिया। वहीं इस मामले में मुख्य आरोपी आजाद अली को गिरफ्तार कर लिया है। सीएम नीतीश के दौरे से पहले मधुबनी में मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर रविवार को मधुबनी पहुंचे। इसे लेकर जिले में सुरक्षा जांच तेज कर दिए हैं। इसी क्रम में मधुबनी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सीएम के आगमन को लेकर संदिग्ध स्थानों पर रेड में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया गया। झंझपट्टी आसार खोटोना के किसान ऑटो पार्ट्स की दुकान में छापेमारी कर 2 मिनी गन फैक्ट्री का उद्ययन किया है। यह जानकारी खोटोना थाना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में फुलपरास के डीएसपी सुधीर कुमार ने दी है। बाढ़, सुखाड़, भूकंप और शीतलहर निगरानी में मदद करेगा इसरो। बिहार में आने वाली आपदाओं के अध्ययन और उनकी निगरानी में इसरो मदद करेगा। वहीं बाढ़, सुखाड़, लू, शीतलहर, वज्रपात और भूकंप पर निगरानी रखी जा सकेगी। इसके लिए शनिवार को इसरो की संस्था स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और बिहार मौसम सेवा केंद्र के बीच समझौता हुआ है। प्राधिकरण के सचिव वारिस खान, मौसम सेवा केंद्र निदेशक डॉक्टर CN प्रभु और सहायक निदेशक नीलेश M देसाई ने समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया है। मौके पर प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर उदयकांत, सदस्य PN राय और सदस्य नरेंद्र कुमार सिंह मौजूद थे। दाखिल खारिज को लेकर आज नया नियम। जमीन मालिकों को एक काम के लिए मिलेगा सिर्फ 30 दिनों का समय। जमीन के दाखिल खारिज या जमीन की रजिस्ट्री करने के बाद परिमार्जन के लिए आवेदन दिया है तो सतर्क रहें और अपना आवेदन का स्टेटस चेक करते रहें। नए नियम के तहत 30 दिन का मौका दिया जाएगा। इसके बाद आवेदन स्वतः रद्द हो जाएगा। रह 30 दिन के अंदर आवेदन में किसी तरह की गड़बड़ी या त्रुटि होने पर संबंधित CO से आवेदन को वापस भेज देते हैं। आवेदन लौटने के बाद उन त्रुटियों को हर हाल में 30 दिनों के अंदर सुधार ले। CO मोनी बहन ने बताया कि ऐसा नहीं किया तो आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। दिल्ली में जदयू कैसे लड़ेगी चुनाव, नीतीश के करीबी नेता ने हटाया राज्य से पर्दा। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने शनिवार को कहा कि दिल्ली विधानसभा की 40 सीटों पर बिहार और यूपी के लोग निर्णायक स्थिति में हैं। आप नेता अरविंद केजरीवाल की बिहार और यूपी के वोटरों को केंद्र में रखकर की गई टिप्पणी अपमानजनक है। दिल्ली विधानसभा के चुनाव में बिहार और यूपी के वोटर केजरीवाल को इसका जवाब देंगे। जदयू प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव में जदयू भी चुनाव मैदान में दिखेगा। बीपीएससी पेपर लीक के विरोध में बिहार बंद। किशनगंज में पप्पू यादव के समर्थकों ने किया प्रदर्शन। किशनगंज में बीपीएससी परीक्षा में धांधली के विरोध में रविवार को बिहार बंद का आह्वान किया गया। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के नेतृत्व में यह विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसमें छात्र युवा शक्ति संगठन के कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शनकारी मारवाड़ी कॉलेज के पास एकत्रित हुए और विरोध मार्च निकाला गया। उन्होंने शहर की विभिन्न मार्गों से होते हुए दुकानदारों से बंद में सहयोग की अपील की। मार्च का समापन गांधी चौक पर हुआ, जहां प्रदर्शनकारियों ने 97वें बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने और परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की। बिहार में वाटर मेट्रो चलाने की तैयारी। दानापुर से फतुहा तक का सफर होगा आसान। बिहार की राजधानी पटना में यातायात के एक और साधन उपलब्ध होने जा रहे हैं। पटना में वाटर मेट्रो चलाने की तैयारी है। पटना के गंगा तट पर कई मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। वहीं दानापुर से फतुहा तक लोगों का सफर चंद मिनटों में पूरा होगा। इसके लिए खास तरह की स्पीड बोट का उपयोग होगा। पटना के साथ साथ 18 शहरों में अभी वाटर मेट्रो चलाई जाने की तैयारी है। इनमें अहमदाबाद, सूरत, मंगलुरु, अयोध्या, धुबरी, गोवा, कोल्लम, कोलकाता, पटना, प्रयागराज और श्रीनगर, बनारसी, मुंबई, कोच्चि और वसई शामिल है। आरजेडी नेताओं का बाहर निकलना हो जाएगा मुश्किल। जाने नीतीश के मंत्री ने क्यों कही यह बात। बिहार में राजद द्वारा भाजपा के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किए जाने के बाद सियासत तेज हो गई है। इस मामले में बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन की प्रतिक्रिया सामने आई है। आलोक मेहता के घर ईडी की छापेमारी से भड़की मीसा भारती। पूर्व मंत्री और राजद नेता आलोक मेहता के घर ईडी छापेमारी होने के बाद बिहार में एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। छापेमारी को लेकर पाटलिपुत्र की सांसद मीसा भारती ने रविवार को कहा कि जब जब चुनाव नजदीक आते हैं तब तब हमारे नेताओं को परेशान किया जाता है। ये सिर्फ राजनीति से प्रेरित कार्रवाई है। केंद्र सरकार अपने एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं को बदनाम करने और दबाव में लाने की कोशिश करती है। पुणे जय शाह की जगह लेने वाली देवजीत सेठिया।
बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने बताया, जदीद शिक्षा बीसीसीआई के नए सचिव और प्रभुतेज सिंह भटिया बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष चुने गए हैं। जैसा कि पद छोड़ने के बाद शिक्षा को अंतरिम सचिव का पद सौंपा गया था। बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी ने संविधान में अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर शिक्षा को अंतरिम सचिव बनाया था। जजेस शिक्षा जैसा की जगह लेंगे। बिहार में होनहार खिलाड़ियों की चल रही तलाश, सरकारी खर्च पर ट्रेनिंग लेकर बड़े खेलों में ले सकेंगे भाग। बिहार में खेल को अधिक महत्व दिया जा रहा है और सरकार इस दिशा में कई अहम काम कर रही है। वहीं खेल कूद में दिलचस्पी रखने वाली प्रतिभाओं की खोज अब नीतीश कुमार की सरकार कर रही है। इसके लिए मार्शल कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वहीं पिछले 14 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक के करीब 60 लाख बालक बालिकाओं की खेल प्रतियोगिताओं की शुरुआत 7 जनवरी 2025 से होने वाली थी। हालांकि ठंड को लेकर इसे अभी टाला गया है। इन 60 लाख बच्चों के बीच से बेहतरीन खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। दिल्ली की सीट पर है बिहारियों का दबदबा। दिल्ली की बुराड़ी विधानसभा सीट सबसे चर्चित और महत्वपूर्ण सीटों में से एक है। यह सीट पिछले कई सालों से राजनीतिक सरगर्मियों का केंद्र रही है। वर्तमान में बुराड़ी विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है। इस समय इस सीट पर संजीव झा विधायक है, जो बिहार से आते हैं। संजीव झा ने 2013, 15 और 2020 के चुनाव में बुराड़ी विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी की टिकट पर जीत दर्ज की थी। उनके नेतृत्व में इस सीट पर आम आदमी पार्टी ने लगातार 3 चुनावों में सफलता हासिल की है। दही चूड़ा भोज के बाद रफ्तार पकड़ेगी बिहार की सियासत। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। हालांकि इसकी रफ्तार अभी धीमी है। माना जा रहा है कि खरमास समाप्त होने के बाद 14 जनवरी को दही चूड़ा भोज के बाद बिहार की सियासत की शुद्ध चाल रफ्तार पकड़ेगी। बिहार के राजनीतिक फिजाओं में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा चल रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि 14 जनवरी के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। इस विस्तार में भाजपा के 4 नए चेहरे शामिल होने की संभावना है। कटिहार और रक्सौल वालों की बल्ले बल्ले नीतीश सरकार से मिली 430 करोड़ की सौगात। राज्य कैबिनेट से नमामि गंगे योजना अंतर्गत कटिहार और रक्सौल में इंटरसेप्शन एंड डाइवर्जन एवं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण के लिए कुल 430 करोड़ की राशि मिली है। इसमें कटिहार के लिए 364.34 करोड़ और रक्सौल के लिए 66 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। इसके लिए मंत्री नितिन नवीन ने केंद्र और राज्य सरकार का धन्यवाद किया है। इसके साथ ही 15 साल तक रखरखाव भी किया जाएगा। राज्य कैबिनेट ने पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत वाल्मीकि नगर में लावकुश इको टूरिज्म पार्क विकसित करने को मंजूरी दी है। इसके लिए 51 करोड़ 54 लाख रुपए की प्रशासन स्वीकृति प्रदान की गई है। मोतिहारी पुलिस की बड़ी छापेमारी, नेपाल से आए नशीले पदार्थों का जखीरा बरामद। बिहार के मोतिहारी जिले में पुलिस ने एक बड़े ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। घोड़ासन स्थित सत्यम इंटरप्राइजेज नामक दवा दुकान पर पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली दवाइयां और इंजेक्शन बरामद किए। इस छापेमारी में पुलिस को सूचना मिली थी कि नेपाल से ड्रग्स की बड़ी खेप बिहार लाई जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने दुकान और उसके मालिक के आवास पर कार्रवाई की। बिना वीजा भारत में घुसे 2 चीनी नागरिक, रक्सौल कोर्ट ने सुनवाई, अब ये सजा। मोतिहारी के रक्सौल अनुमंडल के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी शिवम सिंह ने दोनों चीनी नागरिकों को बिना वीजा के भारत में प्रवेश करने के आरोप में दोषी ठहराते हुए 3 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 10,000 रुपए की जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर उन्हें 1 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। योगी आदित्यनाथ ने कुंभ में किया मुसलमानों का स्वागत। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भव्य महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। इसकी तैयारी बड़े जोर शोर से की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं और वह बार बार प्रयागराज का दौरा कर रहे हैं। इस सबके बीच इस बात की चर्चा थी कि कुंभ के दौरान यह मुसलमानों की एंट्री बैन कर दी गई है। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद इस मुद्दे पर खुलकर बात की। पुलिस की गश्ती वाहन पर लगेगी ब्रेक, 6 करोड़ बकाया नहीं मिला तो भड़के पेट्रोल पंप के मालिक। बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने को लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय के आदेश पर सभी थानों के थानेदार अपने अपने क्षेत्रों में गश्ती को मजबूती दे रहे हैं। ये पदभार ग्रहण करते बेहतर पुलिसिंग के लिए सख्त आदेश डीजीपी विनय कुमार ने दिया था। ऐसे में गश्तियों में निकलने वाले थाने के वाहनों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल बीते 7 जनवरी 2025 से राजधानी पटना में कई पेट्रोल पंप मालिक ने पुलिस के वाहनों में सरकारी कूपन पर डीजल देने से मना कर दिया है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय और पोषण वाटिका का सीएम नीतीश कुमार ने किया निरीक्षण। शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने प्रगति यात्रा के तहत दरभंगा जिले का दौरा किया। यह यात्रा जिले की विकास योजनाओं के निरीक्षण और जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से की गई। मुख्यमंत्री का आगमन ग्राम मराठी स्थित नवनिर्मित हेलीपैड पर हुआ, जहाँ उन्होंने वृद्ध आश्रम स्थल का लोकार्पण किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और अधिकारी मौजूद थे। बिहार के सरकारी स्कूलों की बदल जाएगी सूरत। शिक्षा विभाग ने कर दी एक और घोषणा। नए वित्तीय वर्ष से प्रत्येक सरकारी विद्यालय में मेंटेनेंस पर 50,000 रुपए खर्च होंगे। इसके लिए प्रत्येक सरकारी स्कूलों को 50,000 रुपए की राशि मिलेगी। यह राशि सरकारी स्कूलों के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी। शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों को प्रति स्कूल 50,000 रुपए की दर से राशि देने संबंधित प्रस्ताव तैयार किया गया है, जो वित्त विभाग को बजट में शामिल करने हेतु भेजा जाएगा। गोपालगंज में बेकाबू हाईवा ने माँ बेटे को कुचला, दोनों की मौत। बिहार के गोपालगंज में सड़क हादसे में मां और बेटे की मौत हो गई, जबकि पिता और एक छोटा बच्चा जख्मी हो गया। ये परिवार बच्चे का इलाज करवा कर लौट रहा था। सभी एक बाइक पर सवार थे, जिन्हें बेकाबू हाईवा ने कुचल दिया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना गोपालगंज जिले की मीरगंज थाना क्षेत्र में मरछा चौक के निकट की है।